नमस्कार। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये जो डायग्राम मैंने पहले इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये पता चले कि लाइसोसोम की क्या स्थिति होती है, यानी पोजीशन क्या होती है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं। गोल्जी बॉडी से निकलने वाली वेसिकल जो कि लाइटिक एंजाइम से भरी हुई है वो कहलाती है लाइसोसोम्स। ऐसी जो वेसिकल जो कि एंजाइम्स भी भरे हुए हैं, और वो एंजाइम्स भी कौन से एंजाइम्स हैं? लाइटिक एंजाइम्स हैं, लाइसिस करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये जो पोजीशन कहलाती, ये जो वेसिकल कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइसोसोम। ठीक है। और यदि ये न्यूली फॉर्म्ड यदि वेसिकल है, बिल्कुल नई अभी बनी हुई है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और यदि यह किसी फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाती है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम होते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ पर होते हैं। ठीक है। होते कहाँ पर हैं? गोल्जी बॉडी से निकलने वाली वेसिकल जो कि लाइसिस एंजाइम से, लाइटिक एंजाइम से भरी हुई होती है, उनको हम बोलेंगे लाइसोसोम। ठीक है। अब यदि लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम का मतलब होता है, लाइसो का मतलब लाइसिस करना यानी कि तोड़ना, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ऐसी संरचना है जो कि तोड़ना या लाइसिस करने का काम करती है, लाइसोसोम कहलाती है। ये जो है छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, गोल जो है वेसिकल्स के रूप में पाई जाती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। एक ही मेम्ब्रेन इनके ऊपर चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है। ये जो है सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगी। लाइसोसोम्स जो होंगी सभी तरह की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे, आरबीसी को छोड़कर। ठीक है। यदि इसकी डिस्कवरी, खोज की बात करते हैं तो इसकी जो खोज की थी वो थी क्रिश्चियन डीडुए नाम के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है इसको सर्वप्रथम खोजा था 1974 में। जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइसोसोम है वो अभी जो फर्स्ट डायग्राम था उसमें हमने देखा कि ईआर से जो है, ईआर पर ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का। ठीक है। एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के रूप में गोल्जी एपरेटस में डाल दिया जाता है। गोल्जी एपरेटस से ये जो है इसमें इनकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर इसके बाद एक बर्ड के रूप में ये जो है बाहर निकलती है। तो इस निकलने वाली जो प्राइमरी, इस निकलने वाली वेसिकल जिसमें कि लाइटिक एंजाइम है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनेगा? जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी जो है फूड वैक्यूल से अटैच हो जाता है, और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम उन पर एक्टिवेट होकर काम करना या उनको तोड़ने का, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो इस दौरान जो वेसिकल बनेगी वो कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। ये हमने देखा ही था कि यहाँ से निकलने वाली जो लाइसोसोम होगी प्राइमरी लाइसोसोम होगी। इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगी, लाइटिक एंजाइम होगी। ये जो फूड वैक्यूल से मिल जाएगी तो ये जो वैक्यूल कहलाएगी, नई वाली बनेगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है इसमें मुख्यतः 6 तरह के जो हैं कैटेगराइज्ड एंजाइम्स मिलते हैं। बाकी 50 तरह के जो हैं इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो 6 तरह के कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस जो एंजाइम होंगे वो राइबो न्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस टाइप के होते हैं, और ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने का काम करते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, इसी से मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो इनसे इनको इनके जो नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है और पेंटोज शुगर में तोड़ने का काम करता है। फास्फेटेज जो एंजाइम होगा वो जो है एसिड फॉस्फेट टाइप का होता है, और ये जो है मोनोफॉस्फेटेज में इसको तोड़ा जाता है। लाइपेज जो एंजाइम होगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीज एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ेंगे। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होंगे वो पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है। और सल्फेटेज जो एंजाइम होंगे
वो सल्फेट एस्टर्स को एक्ट ऑन सल्फेट एस्टर्स पर काम करते हैं और उनको जो है ये उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो ये 6 मुख्य प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। अब इनका यदि फंक्शन की बात करते हैं लाइसोसोम्स की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है फंक्शन इसका क्या है कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं। तो सबसे ये जो है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ऑटोलाइसिस का भी काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, यानी कि कोई भी ठोस पार्टिकल है या सॉलिड पार्टिकल है, उसको यदि एनगल्फ करके डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको सेल के अंदर इंटरलाइज करके उसको अंदर लेकर और उसको यदि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यदि वही पार्टिकल एक और होता है पिनोसाइटोसिस, यदि वो पार्टिकल लिक्विड है तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल यदि अंदर लिया जाता है उसको और सेल के अंदर लेकर डाइजेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। या कहें तो एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी जो पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको बाहर की तरफ त्यागना, तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ऑटोलाइसिस, जब कोई सेल जो है नेक्रोसिस वाली जो मतलब डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो ये जो होते हैं ऑटोलाइसिस। या सेल, हम इसको जो है सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कई बार क्या होती है सेल को मतलब जो लाइसोसोमल बॉडीज़ हैं ये बस्ट हो जाती हैं, और बस्ट होने के बाद जो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये सेल में फैल जाते हैं और ये जो सेल को स्वतः ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक है, ये जो हैं माइक्रो ऑर्गन जो हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया सेल है, फंगस हैं, वायरसेस हैं। ठीक है, पुरानी जो ओल्ड डैमेज सेल हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी ये जो है तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा जो तोड़ने फोड़ने का काम होता है वो ज़्यादातर लाइसोसोमल बॉडी के द्वारा किया जाता है। फैगोसाइटोसिस की बात कर रहे थे, जैसे कोई ठोस पार्टिकल है वो एनगल्फ किया जाता है, वो जो है फैगोसोम के रूप में एनगल्फ किया जाता है और यहाँ पर जो है प्राइमरी लाइसोसोम इससे अटैच होता है, इसको बोलेंगे फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्या है, डाइजेशन का काम चालू करती है, वो जो भी पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसमें जो भी बेनिफिशियल जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने लायक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रेजिडुअल बॉडी के रूप में बाहर की तरफ त्याग दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये अंदर लेने की प्रोसेस कहलाती है एंडोसाइटोसिस, और ये जो प्रोसेस है जो बाहर त्यागा जाता है उसको बोलता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये तो होता है फैगोसाइटोसिस के अंदर। दूसरा जो मैंने बात की थी पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जिसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कोई जो लिक्विड या ड्रॉप है उसको ये एनगल्फ करते हैं वेसिकल्स के रूप में। ठीक है, जैसे ये कोई लिक्विड है उसको एक वेसिकल के रूप में अंदर की तरफ जो है एनगल्फ किया जाता है, उसको अंदर लिया जाता है, और इसमें जो ये वेसिकल फॉर्मेशन होगा ये जो है पिनोसोम कहलाती है। वहाँ पर कहला रही थी फैगोसोम, ये कहलाएगी पिनोसोम। और इससे जब है जो भी यदि इसको डाइजेस्ट करना है तो इसके साथ लाइसोसोम अटैच होगा, लाइसोसोम अटैच होने के बाद इसको जो भी लिक्विड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और जो भी रेजिडुअल बॉडी होती है उसको बाहर की तरफ त्याग दिया जाता है। तो इसमें ये जो कहलाती है प्रोसेस कहलाएगी पिनोसाइटोसिस। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एक्रोसोम होता है उसमें भी जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसको भेदने का काम करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में भी जो है लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है लाइसोसोम के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।
आप इसको बुक से पढ़ना और डिस्कस करना। ठीक है।